गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपीजी के क्लास में। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 9 पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है, जो बेलन से संबंधित है। उसी बेलन के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे ही है तो 9th के बेस से, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। आप लोग सभी लोग शांति का परिचय दीजिए और कापी पेन लेकर के ही बैठें। बहुत ध्यान से सुने, कापी पेन लेकर के ही बैठें ताकि हर बात हर टॉपिक नोट किया करें, ठीक है। जैसे कि ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख है, तो ज्ञान ही बहुत जरूरी है। ज्ञान को बटोरना हम लोगों को, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान बटोरने के लिए हम लोगों को अनवरत अध्ययन और अभ्यास करना है, ठीक है। तो आप लोग भी अभ्यास करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल में अंत तक, और प्रत्येक वीडियो अवश्य देखें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखिए क्या कह रहा है, सवाल 9वां है, 13.2 का 9वां नंबर प्रश्न है। इसमें 9वां नंबर प्रश्न में कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है? एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है। भैया एक बेलनाकार पेट्रोल की कोई बंद टंकी है। बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का जो पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब ये ध्यान कर लीजिए, मान लीजिए भैया पेप्सी वाला बोतल बेलनाकार तो होता है ना। तो उसका कह रहा है कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी बात कर रहा है कि कोई भी बेलनाकार बंद टंकी है। उस बेलनाकार बंद टंकी जो दी गई है, उस बेलनाकार बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र माने बाहर का उभरा हुआ भाग जो है, इस बाहर के उभरे हुए भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहर के उभरे हुए भाग का बात कर रहा है, बाहर के उभरे हुए भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उभरे हुए भाग की, बाहर के उभरे हुए भाग की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका व्यास दिया है 4.2 मीटर स्क्वायर। जिसका व्यास कितना दिया है? 4.2 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा, जब व्यास 4.2 मीटर स्क्वायर दिया है, और क्या दिया है? ये व्यास है, ये क्या है? व्यास है। और 4.5 मीटर ये क्या है? ऊंचाई है। ये क्या होगा? ऊंचाई। ये दिया नहीं, लिखा होना चाहिए ना क्या? और ऊंचाई 4.5 मीटर है। चलिए ठीक है, लिख दे रहे हैं। और ऊंचाई 4.5 मीटर है। फिर क्या होगा? जब भैया व्यास इतना दिया है और ऊंचाई कितना दिया है? 4.5 मीटर है। अब इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, ये बात कर रहा है कि कुल कितना इस्पात लगा होगा। यदि इस कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। नष्ट होना मतलब लेस हो जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लगाते रहिए, बने रहिए अंत तक। क्या कह रहा है सवाल में? एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व कह रहा है। भैया पार्श्व माने जानते हैं, बाहर का है ना, पार्श्व माने बाहर का, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र माने बाहर का उभरा हुआ भाग ना, तो बाहर के उभरे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका व्यास दिया है 4.2 मीटर स्क्वायर। जिसका व्यास कितना दिया है? 4.2। अच्छा ध्यान से देख लीजिए, व्यास है 4.2 है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4.2/1। एक तो होगा 4.2/2। अच्छा इसे भाग दे देंगे, 20 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, भाग दे देंगे तो यानी कितना आएगा? 20 दूना 40 है ना, 20 दूना 40। हाँ 20 है जी, फिर 20 सेकंड 20 2.1, यानी त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर और ऊंचाई 4.5 स्क्वायर।
ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। एम्मा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब 4.5 मीटर इसकी ऊंचाई जा रही है, अब आपको सवाल कौन सा लगा देना है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। पार्श्व का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाल देना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया बराबर क्या होता है? 2 पाई RH। ठीक है, बोलिए धड़ाक से, चुप मत रहिए। 2 सूत्र से हो जाएगा पाई का मान 22/7, r का मान 2.1, h का मान 2.5, h का मान 2.5। भैया देख रहे हैं भैया कि 2 सूत्र से हो गया, पाई का मान 22/7 सबको बताएं, r का मान 2.1 क्या हो जाएगा? r का मान 2.1 और h का मान 2.5 हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, इतना तो सबको पता है। चलिए आप सवाल लगा दीजिए, कुछ कट तो नहीं रहा। 7 × 7 7 × 21 यानी 0.3, ये तो हो ही जाएगा। इतना तो सबको पता है भैया कि 7 से 2.1 को भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा। कोई बात नहीं भैया, 0.3 आ जाए दो। फिर क्या कह रहा है? 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुणे 0.3 है, 3 बचे के 5 यहाँ से लाएंगे, 3 दूनी 6 7, कहीं के बाद दशमलव ला गए, 1 2 के बाद 0.75, 0.75। ये क्या होगा? मीटर में जा रहा है ना, यहाँ गुणा करा दीजिए भैया। 44 गुणे 0.75 का आप गुणा करा दे रहे हैं, और गुणा कराएंगे, गुणा करा दीजिए, गुणा करा। चलिए देखेंगे तो हम लोग क्या करें, यहाँ h का मान 4.5 दिया हुआ है, h का मान जब हम लोग 4.5 रखें और यहाँ से काटे 0.3 आया, तो 4.5 और 0.3 में गुणा करा देंगे, तो 0.3 से 4.5 में गुणा कराएंगे, इधर 22 दूना 44 हो जाएगा, तो गुणा कराएंगे 1.35 आ रहा है, और 1.35 और 44 का जब गुणा कराएंगे तो लगभग आ जाएगा, वो आप करा के देख सकते हैं कि 1.35 गुणे 44, 4 पंचे 20 के 0 हासिल आए 2, और 4 के 12 2 14 के 4 हासिल आए 1, और 4 एकंदन 4 और 1 हासिल 5 हो गया। काट दीजिए, फिर यही 540 भैया, फिर तो आएगा भैया। जब एक बार 4 से गुणा हुआ वही आया, तो दोबारा भी 4 से गुणा होगा वही आएगा, यानी 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यानी 6240 है भैया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, नीचे से कोई है ही नहीं है, दाहिनी तरफ से 2 के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दाहिनी तरफ से लगा दीजिए, 62.4 आ जाएगा। कितना आएगा? 62.4 भैया। ये आपका आंसर आ रहा है फर्स्ट नंबर वाले का। किसका आ रहा है आंसर? फर्स्ट नंबर वाले का। और सेकंड नंबर वाला क्या कह रहा है, पहले उसे भी ध्यान से देख लीजिए भैया। सेकंड नंबर वाला सवाल आपका कह रहा है, पहले एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें पूरा पूरा और बता दें सर, यस सर समझ में आ रहा है, ना आ रहा हो तो फिर बता दें कि नहीं आ रहा है सर। देखने इस टंकी, जो टंकी बनी है, इस टंकी को बनाने में, जो टंकी आपकी बनी थी, या इतना क्षेत्रफल की टंकी कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बनकर तैयार हुई, ठीक है। ये बाहर से ऊपरी हुई इतनी तो है, तो यानी इसमें इतना आयतन है, समझ लीजिए इतना आ सकता है 59.4 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में होगा, है ना, किसमें है? मीटर स्क्वायर में। अच्छा ध्यान से देखिए, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, ये भी तो बात कर रहा है कि इस टंकी को जिस समय बनाया गया उस समय इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। इतनी बड़ी टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगा होगा, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है, तो कह रहा है 1/12 भाग कुल बनाने में नष्ट हो गया है, तब कितना लगा होगा। तो भैया ध्यान से पहले सवाल को समझ लीजिए एक बार, एक मिनट भैया, सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए सवाल कह क्या रहा है। यानी कह रहा है कुल बनाने में कितना इस्पात लगा होगा, कुल इस्पात की बात कर रहा है।
तो भैया कुल की बात कर दिया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम यहाँ से फिर से लगाना शुरू करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सेकंड नंबर सवाल। ठीक है, एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले पूरा। इस पाठ का मतलब 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया, मतलब भैया कि बनाया जाएगा तो कुछ भाग मान लीजिए आपका एक थोड़ी चादर समुच्चय दे देगा और कहा जाता है इसे खोले बनाओ, मान लो पैंट का कपड़ा दे देगा खूब बड़ा, कहा जाता है इसे पैंट बनाओ, तो कुछ भाग तो भैया काटत वाटत में खत्म हो जी ना, तो वहाँ जो खत्म भाग कुल भाग का 1/12 भाग नष्ट होएगा बनाते समय, है ना, वो यही बात कर रहा है। चलिए ठीक है, 1/12 भाग हो गया नष्ट, तो हम उसे घटा देंगे, है ना। तो पहले सूत्र क्या कह रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र ज्ञात करने की बात कर रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए, हाँ, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोगों को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होगा, सूत्र क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इतना तो आप लोगों को भी पता है। अच्छा भैया मान लीजिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मान लीजिए यक्स है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह सूत्र होता है, और बात कर रहा है इस टंकी को बनाने के लिए कितना इस्पात लगा होगा, है ना, क्या कह रहा है? कितना इस्पात लगा होगा। तो भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम मान लें यक्स है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर यक्स है, माना भैया गणितीय भाषा माना है तो जानते ही आप लोग, माना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? x। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर x है। भैया जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर x मान लेंगे तब देखिए कैसे निकलता है। भैया 2 का मान तो 2 ही रहेगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना। 2 का मान कितना रहेगा? 2 रहेगा। पाई का मान इंटू आर का मान और इंटू आर का मान और प्लस एच का मान भी है 4.5। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, कट जाएगा 3 से 7 से भी है तो कट जी, है ना, 0.3 बचेगा और 22 दूना 44, 22 दूना 44 भैया 0.3 से इसमें गुणा करा दीजिए। पहले इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर में उन्हें सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जोड़ दिया जाता है ना। तो 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 4 और 2 6.6 और गुणे 0.3 भैया 0.3 गुणे 6.6, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। अब इन लोगों का गुणा करा दीजिए, इन लोगों का क्या करा दीजिए? गुणा करा दीजिए। भैया इन लोगों का आप गुणा कराएंगे तो कैसे कराएंगे? भैया तो गुणा सबका करना है ना, पहले दशमलव वाले को निपटा ही जाए काम, है ना। तो 3 छक 18 के 8 हासिल 1। भैया 3 छक 18 और 1 19 का अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव आ गए 1.98 और गुणे 44 है ना। तो 44 और 1.98 का गुणा करा लीजिए, यानी 1.98 और गुणे 44। भैया सिंपल तरीके से गुणा करिए, जैसे पहले बताए हैं सबका गुणा करिए, बस लास्ट में दशमलव लगा दीजिएगा, इतना तो पता ही होगा। 4/32 के 2 हासिल 3 आएगा, 4 9 36 3 39 के 9 हासिल 3 आएगा 4 और 51 4 और 3 हासिल 7 आएगा। फिर यही भैया आ जाएगा 44 से तो गुणा हो रहा है 792 आ जाएगा। भैया 2 9 2 11 के 1 हासिल 1 और भैया 9 1 10 7 17 के 7 हासिल 1 7 और 1 8 1 इनके बाद दशमलव लग जाए। दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद ही तो लगा है, इसमें तो कोई दशमलव लगा नहीं, तो दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद लगा दीजिए भैया 87.12। कितना आ रहा है? 87.12 मीटर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भैया। 87.12 मीटर इसका आ रहा है, किसका? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का,
है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अभी माना गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल x है, चूंकि भैया x का 1/12 भाग लेस हो जा रहा है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/12 भाग लेस हो गया। मान लीजिए आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए इस मार्कर को बनाने में कह दिया गया 1/12 भाग लेस हो गया, ठीक है। तो इस मार्कर को बनाने में 1/12 भाग लेस हो गया, तो कुल कितना है लगा था, कुल मान लीजिए हमारे पास इस्पात था 87.12 मीटर। कुल इस्पात कितना है 87.12 मीटर स्क्वायर भैया प्लास्टिक जुटाई गई, ठीक है। उसके बाद इस मार्कर को बनाने में इस भाग का 1/12 भाग लेस हो गया, ठीक है। तो पहले 1/12 भाग निकाल लेंगे, 1/12 भाग कितना होगा उसे निकाल लेंगे, और जब 1/12 भाग निकल आएगा तो 1/12 भाग इतने में से घटा देंगे, ठीक है। बस हमारा निकल आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो एक बार इसे उतार लीजिए और कमेंट कर लीजिए जैसा समझ में आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ से लगाना चालू करेंगे ऊपर से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ऊपर से लगाना चालू करेंगे, ठीक है। एक बार उतार लीजिए पूरा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर से लगाने चल रहे हैं। यक्स का, अच्छा देखिए यक्स का कितना भाग लेस हो रहा है, 1/12 भाग। अच्छा 1/12 भाग लेस हो रहा है, लेकिन कोई एक वस्तु है उसी का तो 1/12 भाग लेस हो रहा है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, मान नहीं लीजिए यही तो होगा भाई, कोई एक वस्तु होगी उसका 1/12 भाग तो लेस हो रहा है भैया। काटने वाटने में, लगाने में, जोड़ने में गल जाता है, इस्पात से बन रहा है ना, बेलन की पाइप, तो कुछ गल जाता होगा, कुछ बिल्डिंग करने में लगता होगा, तो कुल मिला के कितना लेस हुआ, तो 1/12 भाग भैया लेस हो गया। चलिए ठीक है, 1/12 भाग जब वो लेस होता है तो अतः x का यहाँ 1 माइनस 1/12 भाग लेस होता है। अब जानते हैं कि x माइनस 12, तो x का क्या होगा, x का, अच्छा जहाँ का होता है जहाँ गुणा होता है, का होता है तहाँ क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ क्या होगा, 12 और यहाँ माइनस लगा बीच में, तो बटा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 12 1 का लासा कितना हो जाएगा, 12 1 का लासा 12 1 अन्ना 12 और माइनस 1 1 अन्ना 1 बराबर कितना हो जी भैया, 11/12 कितना हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा। अब आपको पता है कि कितना है 11/12, तो ये 11/12 यक्स का 11/12। अब ये यक्स का 11/12 यक्स का कितना आ गया, 11/12 आ गया। अब यक्स का 11/12 आ रहा है, और आपको पता है कि पूरा भी एक क्षेत्रफल जो था वो कितना था, ये 87.12 मीटर, 1-2 मीटर, यही तो भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, है ना। तो इतने का इतना, अच्छा ये इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे ये कहाँ से लाया है भैया, x का इतना भाग तो हम यहाँ लिख सकते हैं 87.12 है ना, 87.12 का ही तो यह था, लेकिन हम यहाँ ये लिखे इसलिए इसे नहीं लिखे, क्योंकि एक कोई वस्तु है उसी का इतना लेस हो रहा है ना, लेस हो रहा है। अच्छा जब इतना लेस हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे कि टोटल कितना निकला, 11/12 भाग लेस हुआ। हाँ जब 11/12 भाग बचा तो 11/12 भाग बराबर ही तो 87.12 मीटर होगा, 11/12 भाग जो बचा वो इतना हो गया, ठीक है। अब हम इसका निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे कैसे आपको पता है, बटा 1 करके वो वाला है ना, यही तो होता है, तिरछा गुणा कहते हैं, से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए भैया गुणा करेंगे तो हमें पता है कि यक्स का क्या हो जाएगा, अब ये उधर चला जा रहा है भैया, तो क्या हो गया 87.12 और गुणे यहाँ कितना होगा 12 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 12/87.12 गुणे 12/11 कितना हो जाएगा 11। कोई समस्या तो नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन होगी तो बताइएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 12/11।
अच्छा, जो 11 हमारा हो रहा, इन दोनों का गुणा करा दीजिए, बटा 11 से भाग दे दीजिए, इतने काम करना है। चलिए ठीक है, 12 से गुणा करा दे रहे हैं। 12 दूना 44, 12 दूना 44, इधर देख लीजिए, यहाँ से 12 44 के 4 हासिल आपका आ जाएगा 4, 12 दूना 24, हाँ 12 दूना 24 के 4 हासिल आपका आ जाएगा 2, और भैया 12 कन्नम 12 2 14 के 4 हासिल आपका आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, और भैया 12 सत्ते 84, 1 हासिल 85 के 5 हासिल आपका आ जाएगा 8, और भैया 12 अट्ठे 96 और 8 जोड़ दीजिए, 96 400 104, कितना हो जाएगा 104। भैया कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, ये भी चीजों को तो ध्यान देना होगा। भैया कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद, कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद, यानी x का कितना आ रहा है, x का 1045.44 बटा 11 भी तो है, 11 से भगिया भी तो होगी अभी। चलिए 11 से भाग दे दीजिए। भैया गुणा में तो कोई कंफ्यूजन, कोई गलती नहीं है। 12 दूना 24, 12 24 के 4 हासिल 12 कन्नम 12 2 14 के 4 हासिल आई है 12 सत्ते 84 और 85 के 5 हासिल आई 8 और 12 अट्ठे 96 और 96 और 8 104, ठीक है बटा 11, भाग दे दीजिए 11 जो है, भाग दे दीजिए 11 से, भाग देंगे कितना आ जाएगा 11 88, 11 नवा 99 है ना, 99 बचेगा 104 है, यानी 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, 11 बचे 55 दशमलव 11 6 44, यानी x बराबर आना है 95.4 मीटर स्क्वायर। देखो आ रहा है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सवाल समझ लीजिएगा, यहाँ तक के आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।